Hello friends, you are most welcome in the next class of English spoken. In this class, we will cover the part of sentence. Sentence के कितने पार्ट होते हैं और उनको हम किस किस नाम से जानते हैं और हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के अनुसार हम आने वाले क्लासेस में सेंटेंस बनाना, फ्रेमिंग करना और उनको सही से समझना, ये सब सीखेंगे। तो आज के लेसन में है नो द पार्ट ऑफ सेंटेंस। मीन्स हम सेंटेंस के पार्ट को जानते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं सेंटेंस में? मोस्टली 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम तीनों को जानेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को। व्हाट इज सब्जेक्ट? What is subject? The subject is the person or thing that does the action in the sentence. मतलब सेंटेंस में जो पर्सन होता है या कोई थिंग्स होती है, कोई चीज होती है, जैसे टाइमिंग, इस तरह की कोई चीजें जो होती हैं जो कि सब्जेक्ट में सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट वर्क करती हैं, हम उनको भी सब्जेक्ट कहते हैं। जो क्या करती है? एक्शन करती है। द सब्जेक्ट इज द डूअर और ऑफ द एक्शन। जो एक्शन करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। कर्म करने वाला व्यक्ति या वस्तु, या तो व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु, कोई मशीनरी हो सकती है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीजें। आस्क हु इज डूइंग द एक्शन। हम कैसे पता चलेंगे कि सब्जेक्ट कौन है? हु इज डूइंग द एक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल, रवि प्लेज गिटार। रवि क्या कर रहा है? गिटार बजाता है। रवि गिटार बजाता है। तो हियर रवि इज द सब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, वर्ब। व्हाट इज द वर्ब? हम इस सब्जेक्ट के एग्जाम्पल को आगे लेंगे, इसी क्लास में आगे लेंगे कैसे हम सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे एक एक सेंटेंस के साथ। What is the verb? वर्ब वो होती है जो कि एक्शन दिख रहा है कि क्या एक्शन होना है, उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे a verb tells us what action is happening, कौन सी एक्शन हो रही है, and what state something is in। अब हम हिंदी में समझते हैं इसको। एक क्रिया हमें बताती है कि क्या क्रिया हो रही है, मतलब क्या कार्य हो रहा है, क्या क्रिया, या कोई चीज किस स्थिति में है, रखी है, पड़ी है, खड़ी है, किस स्थिति में है। तो हम उसकी स्थिति को भी वर्ब से डिफाइन करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। एक है हमारा मेन वर्ब, दूसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? जो मुख्य कार्य हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। एक्सप्रेस द एक्चुअल एक्शन और द इवेंट। मतलब जो एक्चुअल एक्शन हो रहा है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। वास्तविक क्रिया या घटना को व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, ईट, गो, राइट, प्ले, ये क्या है? मेन वर्ब है, यही क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, रवि प्लेज गिटार। तो यहां रवि सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है? यहां मेन वर्ब है। हियर प्लेज इज द वर्ब, इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। अब आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब बताती है हमें समय के बारे में, टेंस के बारे में, वॉइस के बारे में और मूड के बारे में। हेल्प्स द मेन वर्ब टू शो टेंस, वॉइस और मूड। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, ये सब क्या है? इन्हें हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। शैल, कैन, मे, वुड, कुड, शुड, ये भी सब हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये आती है ऑक्सिलरी वर्ब की श्रेणी में। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ईटिंग लंच। क्या कर रहा है वो? लंच ले रहा है, मतलब खा रहा है। इज, हियर इज हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब बता रही है कि ये प्रेजेंट में कोई कार्य हो रहा है। ईटिंग मेन वर्ब। मुख्य कार्य क्या हो रहा है? कार्य क्या हो रहा है? वो ईटिंग का हो रहा है। किस समय में हो रहा है? वो प्रेजेंट में। तो जो समय बताता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और जो मुख्य कार्य बताता है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पर। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट?
दैट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स दैट रिसीव्स द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है, किस पर इंपैक्ट पड़ रहा है, किस चीज पर कार्य हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे जिस पर क्रिया होती है मतलब जिस पर क्रिया कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल सी राइट्स अ लेटर, सी सब्जेक्ट, राइट्स मैन वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, किस पे लिख रहा है वो एक लेटर पे लिख रहा है। तो लेटर यहां क्या है, लेटर यहां ऑब्जेक्ट है। हियर अ लेटर इज द ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। अब है स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर के माध्यम से एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि उसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। और लास्ट में मैं आपको दूंगा एक छोटा सा क्यूज जिस पर आपको काम करना है, और उस पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट को उसमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इफ एनी यदि है कोई तो, और मैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल, सी इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सी, वह लड़की। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। मैन वर्ब क्या है, रीडिंग। मैन जो मुख्य कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, रीडिंग का हो रहा है, इसलिए रीडिंग क्या है इसमें, मैन वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है, आ बुक, रीड तो कर रही है पर वो क्या रीड कर रही है, वो रीड कर रही है एक बुक को, तो यहां बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल 2, दे प्ले क्रिकेट, वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहां सब्जेक्ट क्या है, दे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहां हेल्पिंग वर्ब ईएस या ईएस के साथ होती है, एस या ईएस में होती है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, मैन वर्ब प्ले है, और ऑब्जेक्ट क्या प्ले कर रहे हैं, गेम। तो यहां प्ले क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं टिप्स के ऊपर, कहने के मतलब कैसे हम फाइंड आउट करें कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। हु इज डूइंग द एक्शन, हु इज डूइंग द एक्शन, एक्शन को कौन कर रहा है, दैट इज सब्जेक्ट, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। व्हाट इज द एक्शन, एक्शन क्या है, दैट इज द वर्ब, जो एक्शन है वो वर्ब है। एंड व्हाट इज रिसीविंग द एक्शन, मतलब क्या ऐसा है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, वो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो आप इन क्वेश्चन के माध्यम से किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जान सकते हैं। अब यहां है छोटी सी एक्सरसाइज। अब हम यहां फाइंड आउट करेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। दिस इज वेरी स्मॉल टॉपिक और ये बहुत लेकिन लाभदायक है। आप इसको समझेंगे तो आप आगे आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने में, वर्ब की पोजीशन चेंज करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो पहला सेंटेंस, द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग अ मूवी, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, मेन वर्ब क्या है, वॉचिंग, मुख्य कार्य क्या हो रहा है, वो है देखने वाला, और आ मूवी क्या देख रहे हैं, मूवी। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। माई सिस्टर हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, माई सिस्टर सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये बता रही है कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। कंप्लीट, कंप्लीटेड इज अ मैन वर्ब, और हर होमवर्क ये क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। अगला, सी इज कुकिंग डिनर, सी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग मेन वर्ब एंड डिनर ऑब्जेक्ट। दे हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, दे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वी विल अटेंड द मीटिंग, मतलब हम मीटिंग अटेंड करेंगे। वी सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, अटेंड मेन वर्ब और मीटिंग ऑब्जेक्ट हो गया। रवि वॉज रीडिंग अ बुक, रवि क्या रीड कर रहा है,
बुक रीड कर रहा है तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, रीडिंग हमारी मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया वॉज, और रवि हो गया हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे डॉग हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें कुछ है नहीं क्योंकि इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, और द कैट, कैट हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। द डॉग चेज द कैट, मतलब कुत्ते ने डॉग ने कैट का पीछा किया। अब ये आपके लिए है क्विज। यहां पे आपको 1 2 3 4 सेंटेंस दिए गए हैं। इन चारों सेंटेंसों में आपको फाइंड आउट करना है। यदि आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा तो आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे ये 5 सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।